तो चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि। हरियाणा में सरकार बनने के 19 दिन के बाद नए मंत्रियों के नामों की अंतिम रूप दिया जा सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में बनी सरकार में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज चंडीगढ़ में होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर भारत को निशाने पर लिया है। भारत के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस में भारत से गंदगी आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर आपात श्रेणी के कगार पर पहुंच गया है। दूसरी ओर इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वाहनों के लिए पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन आधारित जापानी तकनीक लाने पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एमए बोबड़े की पीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेना दूभर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाएंगे। राजनाथ इस दौरान चीन सीमा के पास सुरक्षा का जायजा लेंगे। साथ ही वो तवांग युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण भी करेंगे। राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान 15 नवंबर को बुमला क्षेत्र में सेना की चौकियों पर भी जाएंगे। वो इस क्षेत्र में बने एक पुल का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह का अरुणाचल प्रदेश का ये पहला दौरा होगा। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जारी खींचातान के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनावों से पहले प्रधानमंत्री और मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि हमारा गठबंधन जीतता है तो देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। किसी ने भी आपत्ति नहीं की, लेकिन अब शिवसेना वाले नई मांगे लेकर आए हैं जो हमें स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सितंबर 2019 में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा। अब खबर आ रही है कि जल्द ही इसरो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ रवाना कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए नवंबर 2020 तक की समय सीमा तय की गई है। इसरो ने कई समितियां बनाई हैं। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के नए कबूलनामे ने पाक का एक बार और पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारतीय सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीरियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे कश्मीरी जो आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग लेते थे उन्हें हीरो कहा जाता था। बिहार के विभूति महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। वशिष्ठ नारायण सिंह अपने परिजनों के संग पटना के कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स में रहते थे। बताया जा रहा है कि आज उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद तत्काल परिजन पीएमसीएच लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।